हे गाइस, क्रिस फिक्स हेयर। आप लोग सोच रहे होगे कि गाड़ी की लाइटें चीज़ें डाली हैं तो फिर ये यहाँ से पीछे से गाड़ी क्यों चुक रहे हैं। बिकॉज लाइटें और चीज़ें और पंप हर चीज़ इंस्टॉल करने के बाद एकदम ज़ीरो ज़ीरो करके जब मैं घर वापसी मुड़ रहा था तो गाड़ी कहती तुम्हें लगता है खर्चे ख़त्म हो गए हैं, तुम्हें गलत लगता है। डिफरेंशियल और कोई बुश नहीं है, डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल कहता है कि जी मेरा दिल कर रहा है एक डिफरेंट किस्म की आवाज़ करने का, तो उसने एक डिफरेंट आवाज़ की है। सस्पेक्टेड ये है कि उसकी कोई पिन निकल गई है क्योंकि शाफ्ट हमारी घूम रही है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी की चैन लग गई है तो वी हैव टू रिमूव इट। और आई थिंक हर किस्म का ट्रिप लग गया रास्ते, और बिकॉज गाड़ी अब चल नहीं रही तो तक लगा के वापसी लेके आए। इंजन है, गियर ओके, शाफ्ट ओके, लाइटें ओके, बेहतरीन। उन लगता है डिफरेंशियल नवा पाने का टाइम आ गया। अल्लाह खैर करे, डिफरेंशियल नया ना डालना पड़े, कुछ छोटा मोटा खर्चा निकले और वो हम उसे ठीक करवा के तो गाड़ी में वापसी इंस्टॉल करें। गुड थिंग इज़ कि इसके साथ साथ हमें गाड़ी की जितने भी सब फ्रेम की बुशिंग हैं वो नज़र आ जाएंगे, जो ख़राब हैं हम उसको दोबारा सही से करवा के तो एक दफ़ा ग्रीसिंग वगैरह करके पेंट शेंट करके वापसी फिट करेंगे। बम्पर बाद में, पेंट बाद में। एयर डलवा लो भाई, वाह बेटा, एयर डलवा के डिफरेंशियल उड़ा वो कितना खूबसूरत लगे हैं। गाड़ी ड्रॉप हुई है रोड पे, बिल्कुल ही ड्रॉप हुई है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पे दरवाजे की ऊपर वाली लाइट आई थी जो कि आप देख सकते हो कि अभी जल रही है। उसमें सीट बेल्ट वार्निंग सब चीज़ें ऑन है। एंड लेट मी जस्ट शो यू, इसको ऑफ। ठीक है जी, वो बंद हो गई है। अब पहले ये था कि हमारे पास एक स्विच लगा हुआ था जुगाड़ू सा, और वो हम ऑन करते थे तो वो ऑन होती थी, नहीं तो चलती नहीं थी वो। और अब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये हमारा स्विच इज़ वर्किंग एंड दरवाजे के साथ है। अगर आपने बुक रीडिंग करनी है तो दिस विल वर्क ऑफ एंड कंप्लीट लाइट ऑन। स्मोक का यहाँ पे फिल्टर है, दैट इज़ देयर एज वेल, जो कि हम करने नहीं देंगे किसी को। और मज़े की बात यह है कि वन वी क्लोज द डोर तो हम वेट करेंगे 5 सेकंड का। 4 3 2 1, ये बंद हो गई है और अभी इसकी वार्निंग भी ऑफ हो जाएगी। मीटर के अंदर आप लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज़ दिस मीटर क्लस्टर गेज जो कि बिल्कुल नई है, फ्रॉम माय कज़न और शयान एंड तौसीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू पाकिस्तान। अब हमारी गाड़ी का प्रेशर स्विच भी काम कर रहा है और अब हमारी गाड़ी की फ्यूल गेज भी काम कर रही है क्योंकि हम नई फ्यूल गेज भी लगा चुके हैं। टेम्परेचर भी बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि दिस मीटर इज़ एग्जैक्टली पुल्ड फ्रॉम अनदर W124 250D, और डीजल गेज जो हमने डाली है वो भी 250D के अंदर से निकाल के हम आज जर्मनी से जो है वो बाई की है। तो दिस इज़ वर्किंग एज वेल। एंड आप लोगों के लिए व्हाट अ सरप्राइज़, एक AC ग्रिल जो कि हमारी गाड़ी में लंबे टाइम से ओवरड्यू थी। अमेजिंग सीन, ये भी वापसी आ चुकी है। ये सारा सिस्टम खुला होने का मतलब ये है कि वी हैव इंस्टॉल्ड द रिवर्स गियर स्विच हेयर। ये रिवर्स गियर स्विच लगा हुआ है, यानी कि जब हम गाड़ी को रिवर्स में डालेंगे तो हमारी गाड़ी की ब्रेक पीछे लाइट्स ऑन होंगी जो कि नहीं हो रही थी। ये सारे बटन्स हम नए इंस्टॉल कर चुके हैं। हमारा काम अगले दिन पे भी पेंडिंग था और उस पेंडिंग के अंदर ही हमारा डिफ जो है उसने साथ छोड़ दिया है, तो अभी ज़रा डिफरेंशियल का काम पहले कर लें। ये बटन्स हमारे लग चुके हैं। शीशे खिड़कियाँ हमारी नेक्स्ट डे ओके होनी थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गई हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इशू। तो अब उसको उतारते हैं, देखते हैं क्या सीन है। उड़ गए ओ मोहब्बतां वालिया। अली भाई क्या सीन है? ये पाइप ही फटा हुआ। सिर्फ पाइप नहीं फटा हुआ मैं। अली भाई ना छेड़े, फट ही जाएगा ये बिल्कुल। चलो रास्ते च फट जाए। आहो पाइप तेल गिरेगा अली भाई यहाँ पे भी। ब्रेक खत्म हो जाएगी, ये तेल निकल गया ना। डर्टी काम हो जाएगा अभी। ये फटा हुआ था, तो ये आपने ही ढूंढना है नया, मुझे नहीं पता। उतर गई सारी, इधर से भी फट गया। अली भाई ना खर्चे ना बताएं मुझे प्लीज़, मैं बहुत नाराज़ हूँ। यार तो भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ अपनी गाड़ी से। ये हमारी रेडिएटर की नई बॉटल है जो कि यहाँ से टूटी हुई थी और ये भी नई आ गई है। एंड आई थिंक मुझे जर्मनी चले जाना चाहिए इस गाड़ी के सामान लेने के लिए क्योंकि पूरी गाड़ी मिल जाती है यार जर्मनी में। इसको साफ़ करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा वाइट सा हुआ है, इसको पूरी तरह क्लीन करके एकदम 0-0 करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। ये इसका लेवल सेंसर है और उसके बाद ये डिग्गी ऑलमोस्ट साफ़ हो जाएगी। ये इसमें हमारे मैन ऑयल फ़िल्टर्स एंड OEM ऑयल फ़िल्टर्स हैं और हमारे हेला का बॉक्स है। दैट्स प्रीटी मच इट। कैंस शैंस बिल्कुल खाली, डिग्गी एक दफ़ा इस सिस्टम के बाद निश्तमल रौड़ा कर देंगे। ये हमारी नई फ्यूल गेज है, हीट स्लीव्स लग गई हैं
ये है जी अपडेट ऑफ द डे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर का जो स्प्रिंग है वो निकाल दिया हमने, ब्रेक कैलिपर्स निकल गए हैं, डिस्क हमारी एग्जिस्ट नहीं करती हमारी ज़िंदगी में। अली भाई ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। लोहा लोहा। थैंक यू प्रीवियस ओनर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लीविंग एवरीथिंग ऑन मी। इंजन तो लैके सब फ्रेम तक। और ये ना एक और गाड़ी। डिफरेंशियल चेक करा लो इसका, ठीक है। मतलब ब्रेक है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, अभी तो फ्रंट वाली खुलनी है। अली भाई ये ब्रेकें बांध नहीं जाती। अली भाई ने कहना रखी मर्सिडीज है कम में रहना, वैसे मेरा भी रखी है ना, इसलिए आदत तो नहीं जाती ना फिर। नॉट अ वेरी गुड साइड, वो अच्छा मज़ा नहीं आ रहा मुझे इसको देख के, लेकिन तुसी कहोगे फिर दसिया नहीं की होया, हादसा हो गया और की हो गया। कदी गड्डी लोडर ते कदी सब फ्रेम लोडर ते। ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल। अली भाई इसका ना एक काम करना है। दिस इज एवरीथिंग गोइंग। ये भी आया हुआ था। सब फ्रेम बुशिंग्स, सब फ्रेम का क्या हाल है? इधर की चॉकलेट खा दी। ठीक है, ये क्या चीज़ आएगी? ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। हाँ ये पीस जो है ना ये पूरा है, ठीक है, दोनों साइड। ले जी अपडेट ऑफ द डे। इसको हमने खोल लिया, यहाँ पे सब फ्रेम में से हमने डिफरेंशियल बाहर निकाल लिए है। अल्लाह का शुक्र है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक हमारा ये बुश डलना है, ये यहाँ पे ये नया डलेगा ये पीस, और बाकी सारे हमारे पार्ट्स ठीक हैं। इसको वॉश करेंगे पूरे को, ग्रीसिंग करके फिर वापसी डालेंगे। इसी तरह उस साइड का भी यही पार्ट बुश जो है वो नया डलेगा। एवरीथिंग सीम्स फाइन, बाकी चीज़ें सारी ठीक लग रही हैं, एक्सल बूट भी ठीक लग रहे हैं। सिर्फ ये मरीज़ हमारा जो है ना, ये लगता है जान से हाथ धो बैठा है, और हमें रिक्वायर्ड हों शायद ये वाले और ये वाले बुश, शायद ये भी पता लगेगा। बट अभी इसके ऊपर हम चॉकलेट उतार लें ताकि पता लगे कि खुल के अंदर से निकलता क्या है। दोस्तों हमारे डिफरेंशियल की गरारियाँ बिल्कुल ठीक हैं, सिवाय इस गरारी के जो टूटी हुई बाहर निकली है। तो अली भाई फिर इसको ड्रिफ्ट बिल्ड बना लेते हैं, इसकी लॉक कर देते हैं, डिफरेंशियल वेल्ड कर देते हैं। दिस इज माई कॉल टू बिकम अ ड्रिफ्टर। यार कितने पैगे हैं। ओए होए होए, चॉकलेट, यू वांट टू हैव चॉकलेट? यू वांट टू हैव चॉकलेट? क्या ऑयल है? जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं मर्सिडीज को LSD करना शुरू कर सकूँगा, इसका डिफरेंशियल लॉक करूँगा, लेकिन ये कि इसका डिफ लॉक करना पड़ेगा मुझे, जैसे खर्चा बचाना है। लेकिन आई थिंक खर्चा अभी देखते हैं, पहले खर्चा पता करते हैं क्या है। अली भाई खर्चा पता करना चाहिए, सीधा वेल्डर को जाइए। देख लें, अगर अपना गरारियाँ डालनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको वेल्ड कर देते हैं। 2 hours later. दिस इज़ द फेबी पार्ट जो कि हमें बॉल जॉइंट रिक्वायर्ड था अपनी गाड़ी के लिए। पिंडी से हमारे पास आ गया है, डेबू पे बैठा हुआ हूँ। इट्स लाइक ए न्यू वन। ऑब्वियसली स्लाइटली रस्ट आ रहा है, लेकिन ये कि ये ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसको रस्ट कुछ कहता है। बट या दिस इज़ द न्यू वन, नवा पार्ट। Thousands of tears later. लिटिल हैप्पी अ लिटिल टू सैड, क्योंकि इस वक्त हम लोग ऑटम, हुंजा के ऑटम के एक ऐसे टाइम पे पहुंच चुके हैं। अक्टूबर एंडिंग है, नवंबर स्टार्टिंग होने जा रही है, और बर्फ़ पड़ जाएगी, बाबू सर टॉप क्लोज़ हो जाएगा, और चाइना बॉर्डर भी क्लोज़ हो जाएगा। मेरे जहन में ये इरादा था कि मैं इस मर्सिडीज़ के ऊपर लाहौर से चाइना बॉर्डर तक ट्रैवल करूं, लेकिन इसका डिफरेंशियल उड़ जाने के बाद हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डेज़ लग गए हैं और अभी तक ये गाड़ी ठीक नहीं हुई है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है कि इसका डिफरेंशियल, सब फ्रेम वगैरह सब कुछ वापसी आ जाएगा और हम इसको फिट करेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोग जो चीज़ मुलाहिज़ा फरमाएंगे वो होने जा रही है इसके सब फ्रेम लगने वाली जगह की सफाई। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा गंदा है, ये पीस टूटा हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे, पूरा सब फ्रेम फ्रेश होगा, उसको हम यहाँ पे वापसी लगाएंगे, साइलेंसर और सारी चीज़ें भी वापसी लगाएंगे, और गाड़ी जो है वो अपनी पूरी कंडीशन में वापसी आने के बाद यहाँ से वापसी ड्रॉप कर दी जाएगी। अब मिसिंग है ये बम्पर। अब INH की तरफ से मुझे फ़ोटो आ चुकी है कि भाई आपका बम्पर रेडी पड़ा है, लेकिन उनको इस ख़बर की इत्तला नहीं पहुँची है कि बम्पर तब लगता है जब गाड़ी अपने टायरों पर चल के वहाँ तक जाए। तो जब चल के वहाँ तक जाने से गाड़ी कासिर है तो फिर बम्पर वहीं पड़ा रहेगा। तो जब गाड़ी रनिंग में आएगी, चल पड़ेगी, तो फिर हम बम्पर भी लगवाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो भी इसी ब्लॉग का पार्ट होने जा रहा है। कुछ मुझे ख़ास पता नहीं है कि इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे या नहीं।
होप फॉर द वेरी बेस्ट। ये पिलर है जिसकी अभी कोशिश रहती है, क्योंकि यहाँ वाला अभी हमने लॉक बनवाना है। लॉक बनवा के हम इसकी पूरी कोशिश जो है इसको वापसी लगवा देंगे। उसके बाद इन पिलर्स को वापसी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। गाड़ियों के ब्रेक रोटर्स हैं जिनको हमने तवा कहते हैं, और इनको हमने टूल लगवा दिया है, बिल्कुल एकदम नए हो गए हैं। और इस सारे मामले के अंदर हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक शू और ब्रेक पैड्स जो होते हैं उनको भी बिल्कुल नया करवा दिया है, मतलब हमने नए लिए नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये नया स्टीयरिंग इंस्टॉल करवा दिया है, जो कि एक बड़ी खूबसूरत वाइब दे रहा है गाड़ी को। और ये क्लस्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि 3 मीटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन 2 के रंगों में थोड़ा सा फ़र्क है, बता रहे हैं अपनी एज। और एक बता रहा है कि वो भी जर्मनी से नया आया है, बाहरों आया जे, तो यूरो पाउंड वो कोल है नहीं हाले, ठीक है, पाकिस्तानी हालात में से नहीं गुजरा। एंड यहाँ पे हमारी नई ग्रिल जो है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब बची हैं हमारे पास सीट्स। वरी नहीं करें, आप लोगों ने एक चीज़ बिल्कुल भी नोट नहीं की है कि ये फ़िक्स हो चुका है, वो बिल्कुल फ़िक्स हो चुका है, ये हमने ओके करवा लिया है। एक बहुत ही करीबी और अच्छी पोशिश की शॉप ढूंढ ली है जहाँ से हमारा ये काम भी हो गया है। पिलर्स भी हम उन्हीं को देंगे ताकि वो पिलर्स को भी बिल्कुल ओके करें, और साइड पिलर्स भी हम वापसी लगाएं। सीट बेल्ट्स वॉश करनी है उनको खोल के वॉश करके वापसी लगाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं कब खुली हैं, कब वॉश हुई हैं, कब साफ़ हुई हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो गाइज़ ये अपडेट है हमारी आज की, ताज़ा हमारा सब फ्रेम वापसी आ चुका है, डिफरेंशियल ठीक हो गया है, और अब इसको अली भाई वापसी चुड़ाने लगे अंदर। अली भाई ये प्लास्टिक पीसों को जिप टाइयाँ मारनी, क्या करना है? ये अली भाई चुकना पाकिस्तानियों का फेवरेट काम है, चुकना वैसे, लेकिन चलो ठीक है। और जाने दो। अब हम एक जगह चाहिए थोड़ी सी, और हम एक के बाद दूसरी गाड़ी पकड़ के शुरू कर देंगे। इंजन कर लिया हमने, गियर कर लिया, नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, गियर बचा रहे, डिफरेंशियल कर लिया, गाड़ी के इलेक्ट्रिक काम कर लिए, क्लासिक मर्सिडीज़ें रिपेयर करने का काम तसल्ली बख्शी है जाता है। 24 hours later. एक और ख़ूबसूरत सुबह इस W124 के साथ, लेकिन आज अब आप लोग नोट कर रहे हैं कि दी ओनली थिंग आउट इज़ कि ये साइलेंसर बाहर पड़ा हुआ है। गाड़ी अपने टायरों पे वापसी आ चुकी है। इसकी ब्रेक अभी पीछे वाली इंस्टॉल नहीं है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑयल निकल गया, और इसके टायर वापसी लग गए हैं क्योंकि ब्रेक वाले ने ब्रेक ही रेडी नहीं की थी, तो आज लगेगी। साइलेंसर वापसी जाएगा, डिफरेंशियल बिल्कुल ओके हो गया। क्या खूबसूरत मज़ेदार चैलेंजिंग 4 दिन थे हमारे, इलेक्ट्रिकल काम कराते कराते डिफरेंशियल के काम पे चले गए। लेकिन दिस इज़ गुड कि हम किसी रास्ते के ऊपर गाड़ी को स्ट्रैंडेड बोलते हैं ना, उस हालत में गाड़ी ने हमें नहीं छोड़ा। तो अब ये हमें पता है कि गाड़ी का डिफरेंशियल इज़ गुड, गाड़ी का सब फ्रेम इज़ गुड। 2 बुशिंग्स ख़राब थे, वो हमने नए डाल दिए हैं, ब्रांड न्यू डाल दिए हैं, बाकी सब कुछ ठीक था। और ब्रेक्स भी हमारी अब बैक एंड से जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अब इस गाड़ी को अली भाई के पास छोड़ेंगे ताकि इसका ब्रेक का काम करें, और जो ये इलेक्ट्रिकल सामान अभी खुला हुआ था इस सामान को वापसी डालें, और फाइनली हम अपनी गाड़ी के जो सारा सामान जर्मनी से आया वो लगने के बाद गाड़ी को फर्स्ट टाइम आज शाम में देखेंगे। गाड़ी का बम्पर अभी भी मिसिंग है, लेट मी शो यू। अच्छी बात यह है कि मैंने जितना रास्ता उसको सारे को क्लीन कर दिया। अब जितना पार्ट दिख रहा है वो जंग लगा हुआ जो था उस एरिया का, वो एक प्रॉपरली डेंटर को जब देंगे हम पेंट जॉब के दौरान, हम इसको सारे को सही करके इसको कवर कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। सब फ्रेम भी उतर गया, बम्पर भी उतर गया, इंजन एक दफ़ा निकल चुका है। हमें गाड़ी की बॉडी की वजह से तसल्ली है। सीट्स ख़राब, पानी जाने की वजह से गाड़ी के कारपेट सीट सारी मैंने खुद निकाली, अंदर से फ़र्श भी होके। हमें गाड़ी की रस्ट की तरफ से अब टेंशन नहीं है कि गाड़ी को कहीं रस्ट है, सिवाय इस बम्पर एरिया के। तो इंजन के अंदर थोड़ा सा, इंजन बे में थोड़ा सा है, उसको भी हम लोग जब गाड़ी पेंट जॉब में जाएगी तो उसे स्क्रैच करके तो वहाँ पे साउंड डैम्पिंग शीट अप्लाई कर देंगे, ताकि एक तो वहाँ से और रस्ट ना लगे उसके अंदर और वो बुरा भी ना लगे। तो ये व्लॉग जिस तरह से हमारा शुरू हुआ पार्ट्स लगाने से, उस तरह से एंड नहीं हो रहा है, बट मुझे लगता है कि आज शाम तक वेट कर लेते हैं, आज शाम तक ये व्लॉग उस तरह से ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से हम चाहते हैं कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं जो हमें जर्मनी से आए वो हमने लगा लिए हैं, जिसमें सिर्फ अभी नंबर प्लेट की वो ब्रैकेट्स बची हैं, और 250D जो डिग्गी पे टूटा हुआ है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हमारा नया आ गया हुआ है, लेकिन उसको हम पेंट जॉब के बाद लगाना पसंद करेंगे, ये वाला। और ये रबड़ तो हम लगा लेंगे क्योंकि फिक्स नहीं होती है, ये तो बिल्कुल ही जुगाड़ू सिस्टम ब्लूटूथ रबड़ लगी हुई है। वाई आई कॉल इट ब्लूटूथ बिकॉज या इस पर BT लिखा हुआ है, तो इसको लगा लेंगे।
250D को हम मिस करेंगे। प्रॉबेबली हम प्लेट्स लगा लें, बाकी हमारा जमी से आवा सारा सामान जो है वो गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा आज। और अगर हम इस खूबसूरत गाड़ी की बात करें तो ये आज भी ऐसी ही है जैसी आप समझते हैं। रिम्स जो हैं ये लास्ट हमारे कराची की ट्रिप से रस्ट जितना पड़ा हमें वहाँ पे, कराची गए थे, बारिशें थी, तो बारिशों की वजह से इस पर रश शुरू हुआ है। और बाकी अलग शुक्र है कि गाड़ी में कहीं रस्ट नहीं है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि उतरवा के रिम्स को पेंट करवा लिया जाए। कई लोग कहते हैं अलॉय रिम डाल दीजिए, लेकिन जो गाड़ी अपने ओरिजिनल रिम्स पे लुक देती है वो अलॉय रिम्स के साथ नहीं देगी, क्योंकि ओरिजिनल रिम्स के साथ ये अपनी एज बताती है कि मैं इतनी ओल्ड गाड़ी हूँ, और उसकी ये स्ट्राइप्स बताती हैं, उसकी लाइट्स का स्टाइल बताता है, और रिम्स बताते हैं कि एक पुरानी गाड़ी है। और जब वो पुरानी गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में दिखती है तो लोग उसको एडमायर भी करते हैं। किसी का दिल किया भाई स्केचिंग करने का, ये देखो, दिल दिल पाकिस्तान। ओके, गाड़ी साइड पे कर लेते हैं इसको। बम्पर बजने के बाद मैंने गाड़ी इधर भी नहीं लगाना शुरू की, मैंने ऊपर ही चढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि इधर जो मारेगा गाड़ी को वो मेरे से मार खाएगा। लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स हैं कि हाँ भाई आप गलत हैं कि गाड़ी आपने रोड पे लगाई हुई थी। तो बात ये कि अगर आप मेरी गली विज़िट करें तो यहाँ पे अगर 20 घर हैं तो तकरीबन 19 घरों ने गाड़ी रोड पे लगाई होती है और एक के पास गाड़ी है नहीं। तो यह गलती हमारी है कि हम इस चीज़ को नॉर्मल कर देते हैं कि जो चीज़ लीगल नहीं है, ठीक नहीं है, हम उसको नॉर्मल कर देते हैं। फिर जब उसमें कोई मसला हो जाता है फिर हम उससे रोते हैं, लाइक आई क्राइड। और ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल, वो सामने वाले उनका बम्पर भी ठुका हुआ है, उनका बम्पर भी गाड़ी का ठुक गया था, अगली वाली गाड़ी का दरवाज़ा छील गए थे, बिकॉज़ हमें आदत होगी ना गाड़ी रोड पे लगाने की। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए गाड़ी नहीं मारनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो हम भी गलत हैं। सो आई एक्सेप्टेड कि गाड़ी रोड पे नहीं लगानी चाहिए, बड़ी गाड़ी अंदर, छोटी गाड़ी बाहर। वैसे जब बड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर बड़ी भी अंदर, छोटी भी अंदर, गाड़ियाँ सेफ़, लोग सेफ़। टाइम आ गया है कुछ क्लासिक 1997 का POV करने का। कल सफाई करने के बाद फिर थोड़ा सा पैरों से घटा आ गया है इसमें, लेकिन ये वाइब ही अलग है। इस वाइब में बैठ के पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये गाड़ी चाइना बॉर्डर गई हुई है, ये गाड़ी पाकिस्तान के नुकर नुकर में गई हुई है, क्योंकि गई हुई है कोल्ड स्टार्ट 97 मॉडल का कोल्ड स्टार्ट। लेट्स गो। थोड़ा सा इसको तेल को ऊपर आने देंगे। गाड़ी के भी हमारे एमिशन फेल होने की बाद जो है ना, गाड़ी की थोड़ी सी हमारी ट्यूनिंग हमने करवा ली, कार्बोरेटर हमने ओके करवा लिया, लेकिन प्लग्स मिसिंग कर रहे थे। असल जो प्रॉब्लम है वो ट्यूनिंग के बाद पता लगा कि प्लग्स जो हैं वो मिस फायरिंग कर रहे हैं, तो उनको अब हम चेंज करेंगे। उसके बाद एमिशन टेस्ट करवाएंगे। वड्डी गड्डी का एमिशन टेस्ट ऐसी नहीं कराना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा शहर बदलान दी तरी तरह पकड़ लेने। वैसे तो उसका एमिशन टेस्ट हो सकता है, मुझे पता है कि वो अभी भी सही पास कर सकती है एमिशन टेस्ट को, लेकिन आई थिंक उसकी पंप की सेटिंग करवाने के बाद उसके भी मिक्सचर थोड़ा सा अनक्लियर है। आई पर्सनली बिलीव कि मिक्सचर क्लियर होगा तो जो वो हमें 17 की एवरेज देती है विदाउट AC, दैट शुड गो अबाउट 22-23 किलोमीटर, 20 से 22 किलोमीटर की एवरेज आनी चाहिए विदाउट AC, हल्के पैर के साथ। आप लोग कहेंगे आसान में ये है कि बकवास कर दीजिए, तो ये यार ये जेन्युइन बात है। अगर आप फॉरम्स पढ़ें 5 सिलेंडर डीजल के तो उसकी अच्छी एवरेज विदाउट AC यही बनती है, और विद AC उस गाड़ी की एवरेज बनती है कोई तकरीबन 16-17। अभी आ रही है हमारे पास 12-12.5। तो थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे पंप सेटिंग्स के बाद, देखते हैं क्या बनता है। इसकी पार्किंग इधर वक्ती तौर पे करके हम अपनी बड़ी वाली गाड़ी को बाहर निकालेंगे और फिर इस वाली को अंदर खड़ा कर देंगे, बिकॉज़ चांस बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का इस गाड़ी के साथ, किसी गाड़ी के साथ भी, किसी अनाड़ी ड्राइवर से। तो चलते हैं। इसका बम्पर पेंट हो चुका है, वो भी लगवाएंगे। कोल्ड स्टार्ट का टाइम आ गया, नहीं साइलेंसर उतरा हुआ है, बहुत नॉइजी है। दिस इज़ दी नॉइजी नेबर। अगर कोई मैनचेस्टर फ़ैन है तो उसको पता है हु इज़ अ नॉइजी नेबर। स्टार्ट करते हैं इसको, साइलेंसर अंदर रख लें पहले। आप इसको सुन सकते हैं क्योंकि मैं तो बहुत लाउड एंड क्लियर सुन सकता हूँ। क्योंकि साइलेंसर गाड़ी के नीचे लगे होने से पहले अंदर पड़ा हुआ है, तो इस गाड़ी को बाहर निकाल लेने इससे पहले कि हमसाए के ओ बदतमीज़ा
इसके साथ कोई चांस नहीं लेना है, इसको वापसी लगा दिए। ये देखा शोर शराबे का दूसरा नाम मर्सिडीज। जे तो मैं होंदा ना कोई 15-16 साल का मुंडा फिर तो मैं यही आवाज़ रखनी थी, बट दिस इज बैड। साइलेंसर लगवाएंगे गाड़ी को अभी जाके, क्योंकि कल जब ब्रेक ना मिलने का पता लगा तो बहुत दिल दुखा, क्योंकि कल हमने रात को गाड़ी को फाइनल कर देना था। अच्छा हुआ है कि नहीं हुई फाइनल, अभी चली जाएगी गाड़ी, फाइनल होके आएगी और साथ में इसके जो इलेक्ट्रिकल काम बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे। एक ही दफ़ा शाम में गाड़ी रिसीव करेंगे। ओए होए होए होए, ये जो आवाज़ बन रही है ना V8 वाले, डर जो वाट जो पीछे, लेकिन ये मुझे पता होना चाहिए कि 5 सिलेंडर है, क्योंकि अगर इसको V8 समझ के पैर रखा तो इसके 5 में से कोई एक सिलेंडर हमारे साथ छोड़ देगा, तो वी हैव टू बी केयरफुल। सो फाइनली गाड़ी की ब्रेक्स भी ओके हो गई और उसके बाद INS जाके मैंने बम्पर भी फिट करवा लिया। नाउ आई एम फ्लेक्सिंग दीज न्यू ग्रिल्स, ब्यूटीफुल बर्डवुड स्टीयरिंग, नया मीटर और अ ब्यूटीफुल ड्राइव ऑफ अ W124 ऑन माय वे बैक टू होम। और ये फाइनल लुक है गाड़ी की। आई होप यू गाइज लव्ड इट। मगर वो सब चीज़ें अपनी जगह पे, क्योंकि अगर हमने गाड़ी को ट्रिप पर लेकर निकलना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बची है। लेट्स गो। इट्स गोना बी टू बम्पी। तो हम लोग इस वक्त आ गए हैं फैसल टाउन में। स्टेशन के पास भी जा सकते थे, लेकिन हम आने वाले हैं यू टर्न मार के आसिफ ट्रेडर्स पे, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस हु रिस्पॉन्डेड टू माई क्यूरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि उस्ताद जी वी वांट न्यू टायर्स। आसिफ ट्रेडर्स सेड वी विल गिव यू न्यू टायर्स। ऑब्वियसली पैसे लेके, लेकिन ऑब्वियसली कुछ थोड़ा प्यार मोहब्बत करेंगे। देखते हैं प्यार मोहब्बत होता है या जस्ट रेगुलर प्राइस मिलती है। ये वो लम्हा है जो इस 40 साल पुरानी मर्सिडीज़ को मेरे पास आने के बाद से लेके आज तक कभी देखना नसीब नहीं हुआ, यानी कि एक टायर शॉप पर जाना। इस गाड़ी के टायर्स हमेशा से वॉबली मिक्स एंड मैच टायर डले हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि योकोहामा डालना है, कॉन्टिनेंटल डालना है या कोई और टायर। बट यहाँ पे फरहान भाई सजेस्ट करते हैं कि एहसान भाई इकोनॉमिकल टायर है ये सियाम टायर्स, जो कि चाइनीज़ है, लेकिन इस पूरे टायर की जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी जापान बेस्ड है, यानी कि एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस हमें मिलने वाली है। आई नो यू गाइज आर गोना से कि भाई क्या मामला है, चाइनीज़ टायर क्यों डाल दिए भाई। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट। इंशाल्लाह कॉन्टिनेंटल और पिरेली के टायर्स भी इस पे आएंगे, बट वक्त के साथ साथ करंटली वी हैव द बजट फॉर ब्रांड न्यू चाइनीज़ पेयर, वो हमने इसमें डाल दिया। तो फाइनली इस गाड़ी को पता नहीं कितने अरसे के बाद, लाइक मेरे पास तो तकरीबन 3 साल से है, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल न्यू टायर्स। नए टायर हम लोग गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने लगे। रंग बिरंगे टायर हैं। ये है जनरल का, वो है मैच समथिंग, मैच टू थंडरर, उस साइड पे कोई और है, इस साइड पे कोई और है। ऑनेस्टली ट्रंक में कुछ और है। 195 65 15 जो कि इसका स्पेक है। और फरहान भाई क्या ख्याल है स्पेक के साथ, अगर ओवर स्पेक जाएंगे तो एवरेज पे फ़र्क आएगा? ऐसे एवरेज पे भी फर्क आएगा, गाड़ी ओवरलोड होगी। ऐसे ही है। 195 65 बेहतरीन है इसके लिए, बेहतरीन है, परफेक्ट। और उसका पैटर्न भी ब्रॉड है, तो आपको वो ब्रॉड टायर करने की जरूरत ठीक नहीं है। है। फील्ड एरिया लाइक जैसे टायर इस अंदर फील्ड फील होगा। पुराने हैं ना टायर, जिस वजह से उसके अंदर स्पेस आपको फील हो रही है। Yeah. न्यू ट्रेड आ जाएगा, नए टायर माउंट हो जाएंगे, जी जी, वो बेहतरीन हो जाएगा, आपका वो एरिया भी आपको कवर्ड नजर आएगा। अब टाइम है गाड़ी को सही जगह पर लगाने का, क्योंकि इसके पुराने टायर उतरने का वक्त आ चुका है और गाड़ी भी खुशी से छलांगे मारती हुई अपनी जगह पे पोजीशन सेट कर रही है। टाइम टू रिमूव द टायर्स, लेट्स गो। बस टायर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, 2 और वहाँ से चलते हुए सफ़र करते हुए आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल देम। आज हो गया नया टायरों का मज़ा। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई और अब मज़ा आ गया। की और हमारी प्यारी JMB 11 इज़ हेयर। टायर थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएंगे और गाड़ी की जी वॉबली फील थी वो ख़त्म होने जा रही है। अल्लाह करे कि मैं ज़्यादा यू टर्न्स आराम से निकालूँ ताकि पिछले टायर्स हमारे ज़्यादा चलें और हम सफ़र जो है वो करते रहें। आसिफ ट्रेडर्स पर मौजूद एक्सपर्ट स्टाफ ने सारी गाड़ी के टायर्स रिमूव किए और नए टायर्स की इंस्टॉलेशन शुरू की एंड राइट आफ्टर दैट व्हील बैलेंसिंग करके हमारी गाड़ी में फिट कर दिया। टायर्स जो हैं वो इस वक्त बैलेंस हो रहे हैं। टायर लग चुके हैं इस वक्त। एक टायर हमारा बिल्कुल बैलेंसिंग के टाइम पे है और व्हील बैलेंसिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टायर डाल लें जो मर्जी कर लें, जब तक व्हील बैलेंस नहीं है तो काम गुड नहीं है, गाड़ी आस्ते से करेगी। गाड़ी के टायर्स जब पुराने होते हैं तो गाड़ी के टायर्स किसी भी किस्म का शॉक एब्जॉर्ब किए बगैर डायरेक्टली सस्पेंशन के ऊपर लोड लेके जाते हैं। और ये सियाम टायर्स जितने सॉफ्ट हैं, इनको मैं हाथ से भी प्रेस करता हूँ तो इनकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि मैंने सिर्फ टायर्स इंस्टॉल नहीं किए, मैंने अपनी सस्पेंशन की लाइफ भी बढ़ा ली है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक है।
आफ्टर द न्यू डिफरेंशियल, इंस्टॉलिंग द न्यू पार्ट्स, न्यू टायर्स एंड एवरीथिंग. जस्ट सीट्स बची हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त थोड़ा है. टाइम टू लीव फॉर खुंजराब पास. आई होप वी विल बी एबल टू मेक इट. व्हाट अ साइट मैन, व्हाट अ साइट. इस गाड़ी को 120 पे ड्राइव करके विदाउट एनी बम्प जो कंफर्ट मुझे मिली है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. गाड़ी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नए टायर्स के ऊपर चल रही है जब मेरे पास आई है, क्योंकि उससे पहले ये गाड़ी खड़ी इतनी दफ़ा रही है कि नए टायर्स डालने का हौसला ही नहीं था. फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने नए टायर्स के लिए पैसे जोड़े और हमने आज कहा कि लक्ष्मी खर्च दी जाए. नाउ द कार हैज़ नो बम्पी स्टीयरिंग एंड जो ड्राइव की इस वक्त कंफर्ट है वो प्राइसलेस है. और इंशाल्लाह खैरियत से अगर हम ट्रिप पर निकलते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला होने वाला है. नए टायर्स और ग्रिप के लिहाज से भी, कंफर्ट के लिहाज से भी और टेंशन के लिहाज से भी, कि आपको टेंशन नहीं है कि कोई टायर पंक्चर हो जाएगा, कहीं हवा लूज़ हो जाएगी. ये आंसू खुशी के हैं. लाइक ऑब्वियसली 3 साल पहले आप एक गाड़ी बार्न फाइंड से उठाते हैं और एक गोल रखते हैं माइंड में कि यार इस गाड़ी को आप ट्रैवल रेडी करेंगे. एंड फाइनली इस गाड़ी के तमाम पार्ट्स इंस्टॉल हो गए हैं, नए टायर्स के साथ है गाड़ी और फुली रेडी टू ड्राइव है. नॉर्थ ले जाएं, कराची ले जाएं, जहां आपका दिल करे वहां लेके जाएं. तो ये खुशी के आंसू मेरी आंखों में ऑब्वियसली उस दिन थे. बट अपकमिंग सीरीज़ के लिए भाई साहब रेडी हो जाओ, क्योंकि क्रेज़ी सीन्स होने वाले हैं. पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम उनको तो पता है कि भाई कितने क्रेज़ी सीन होने वाले हैं. बट फॉर डिटेल व्लॉग्स आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट डाउन हेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ओल्ड क्लासिक मर्सिडीज़ गाड़ी रखना चाहते हैं. सारे क्यूरियस हो एवरेज के बारे में. क्रेज़ी रिजल्ट्स है मेरे पास. जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय. खा जाऊँ.